गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अब ई इनवॉइसिंग की लिमिट जो है वो 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023 और आपको इसकी तैयारी जो है वो अब करनी होगी। तो इसी को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो लोगों के अंदर कि हमें ई इनवॉइस बनाना है नहीं बनाना है, क्या है पूरी सिचुएशंस वो समझना है। क्योंकि अब जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 10 करोड़ रुपए, तो वहां पर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स लिमिटेड थे। अब 5 करोड़ होने के बाद काफी सारे टैक्स पेयर्स का जो इंक्लूजन है इसमें आने वाला है। तो इसको समझना पड़ेगा कि किन केसेस में ई इनवॉइसेस जो है वो एप्लीकेबल है। हालांकि हमने ई इनवॉइसेस के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन किया था अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर, जिसमें हम लोगों ने जो ई इनवॉइसेस की एप्लीकेबल नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 पे डिस्कशन किया था। इस डिस्कशन के अंदर हमने क्या आपको बताया था, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था जीएसटी के अंदर जो ई इनवॉइसेस बनाना होता है वो किन को बनाना है। वो जब बनाना होता है जब आप टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए लायबल होते हैं। यानी कि अगर आप अपने किसी कस्टमर को कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जो टैक्सेबल सप्लाई होती है तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। और ई इनवॉइस इस केस में तब बनेगा जब आप ये टैक्सेबल इनवॉइस के लिए जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो B2B ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए हमें बनाना है ई इनवॉइस। अब पेट्रोल पंप वाले, एक बार एग्जांपल लेकर के चलते हैं पेट्रोल पंप का। तो ये जो होते हैं ये पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल बेचते हैं और इसके साथ ल्यूब्रिकेंट और डिस्टिल्ड वाटर ये आपकी सप्लाई होती है जनरली। अब यहां सवाल आता है कि अगर हम पेट्रोल पंप में काम करते हैं, ये हमारा पेट्रोल पंप है, तो हमारी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से तो ऊपर क्रॉस होगी ही होगी। पहले बोला हाँ होगी, ठीक बात है। तो क्या हमारे ऊपर भी ई इनवॉइस लगेगा, वेदर वी आर एलिजिबल और लायबल फॉर ई इनवॉइसिंग। तो पहले आप एक चीज समझिए कि ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। इसके लिए आपको देखना है अपना एएटीओ, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, 17-18 से लेके 22-23 में किसी भी साल में आपका 5 करोड़ से ऊपर चला गया। और जब आप एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो उसमें आपको एग्जम्प्ट सप्लाई ऐड करके चलना है। एग्जम्प्ट सप्लाई ऐड होता है और जब आप एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे जो हमने अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, तो उसमें हमने आपको क्या बताया है कि उस एग्जम्प्ट सप्लाई में जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है वो सम्मिलित होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। और पेट्रोल एंड डीजल नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में आता है। यह भी हमने आपको अपनी क्लास में बताया था कि ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी अभी आना बाकी है, नहीं आया है, वो होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो पेट्रोल डीजल नॉन टैक्सेबल होती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है 247 में, और एग्जाम सप्लाई एएटीओ का पार्ट बनती है, इसीलिए वो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। लेकिन अब हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया ई इनवॉइस बनाना। अब हमने पेट्रोल और डीजल के इनवॉइसेस बनाने हैं, तो सवाल आता है क्या पेट्रोल और डीजल के ऊपर बनने वाला इनवॉइस ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी के साथ बनेगा या नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बनेगा? तो पहली चीज, पेट्रोल और डीजल के लिए आपको कोई टैक्स इनवॉइस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना है, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल का काम जब करते हैं तो वो एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड के लिए होता है बिल ऑफ सप्लाई। और फर्दर मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल ऑफ सप्लाई पेट्रोल डीजल वालों के लिए अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो आपके वैट इनवॉइसेस होते हैं दैट इज योर बिल ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पेट्रोल डीजल। ये सारी बातें हम लोगों ने रूल 49 डिस्कशन के समय आपको बताई। अब आती है बात ल्यूब्रिकेंट और डिस्टिल्ड वाटर, जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। दो हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा, पहले एप्लीकेबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद इनवॉइसिंग चेक कीजिए।
हाँ, ल्यूब्रिकेंट और डिस्टिल्ड वाटर पे जीएसटी एप्लीकेबल है। इसके लिए आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये ल्यूब्रिकेंट या डिस्टिल्ड वाटर अगर आप किसी B2B कस्टमर को बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ई इनवॉइस जो है वो मैंडेटरली बनाना है। अगर आप ये B2C को देते हैं तो यहां पर भी आपको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहेगी। तो ये पूरी बात आपको मैंने पेट्रोल पंप के रिस्पेक्ट में समझा दी है। इसी तरीके से आपको अपने अदर कैटेगरी ऑफ बिजनेस में भी देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है किस चीज का, आप किस चीज में डील करते हैं। और कुछ लोगों को स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे जीटीए वाले हो गए, बैंक्स हो गया, इंश्योरर्स हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर एंट्री वगैरह हो गई, इनको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लेते हैं ये पेट्रोल पंप डीलर जीटीए का काम भी करता है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा अगर सेम जीएसटीएन में जीटीए भी है और अदर बिजनेस भी है तो जीटीए चूंकि एग्जम्प्ट है तो पूरा का पूरा बिजनेस ही आपके ई इनवॉइसेस के लिए एग्जम्पशन में आ जाता है, यानी कि एंटिटी लेवल एग्जम्पशन जो है वो आपको दे दी जाती है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्योंकि अब ई इनवॉइस का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। और आपको इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स जो हमारा रनिंग में है इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं ई इनवॉइसेस से रिलेटेड। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करा पाएंगे, जिसकी 1 साल तक के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी अवेलेबल कराई जाती है। और इस ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी का एनालिसिस आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ई इनवॉइसेस के ऊपर ये जो एप्लीकेबल लिमिट है ये अब समझ आ गई होगी और आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।